सबका जवाब दूंगा, मैंने सब नोट्स बना दिए। इकट्ठा सा तीसरा प्रवक्ता सापड़ा साहब को बुला लीजिए, आशुतोष, पंकज जी और सापड़ा साहब, तीनों को बुला लीजिए, तीनों का इकट्ठा जवाब दूंगा जी। ठीक है, ओके, चलिए सापड़ा जी पहले आप ही बोलिए, फिर सापड़ा जी बोलिए। सापड़ा जी, क्या वाकई बीजेपी जानबूझकर करवाती है क्या ये सब? देखिए मानक जी ये सारी बातें सुन के हैरत हो रही है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी और आरएसएस की सरपरस्ती में मेरा हिंदुस्तान बन रहा है नफरती जहान। सब तरफ हम देख रहे हैं ना। आपने अभी गाजियाबाद का उल्लेख किया, आज मुझे पता चला इस टीवी शो पे कि तलवार बांटना एक न्यू नॉर्मल बन गया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। अब ये तलवारें कोई भी बांट सकता है, कहीं भी बांट सकता है। अब दूसरे समाज के लोग भी इन तलवारों को बांटेंगे, तब शांतनु जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर वो जो चकमा को मारा गया एक यंग लड़के को, नहीं शांतनु जी जरा शांत रहिए, अब मुझे बोलने दीजिए। जो चकमा को मारा गया, क्या वो सही था? आप उसको एंडोर्स करते हैं? वो उसको चाइनीज और मोमो बोल करके उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद में अगर देखें किस तरह से बरेली में एक बर्थडे पार्टी को ध्वस्त किया गया क्योंकि 2 मुसलमान युवक वहां थे। फिर देखें तो हरियाणा के अंदर कैथल में एक कश्मीरी शॉल बेचने वाले को जबरदस्ती कहा गया कि वंदे मातरम बोलिए, नहीं बोल सका तो उसे पीटा गया। आपने ठीक किया, आपने तमिलनाडु की भी घटना बताई, केरल की भी घटना बताई, लेकिन जब बनारस में तट पर बैठ करके जिस जापानी को अपशब्द कहे गए और डराया गया, उसी जापान के प्रधानमंत्री के साथ तो नरेंद्र मोदी गए थे ना, और कहा था कि मैं बनारस को क्यूटो बनाऊंगा। तो इस देश के अंदर हो क्या रहा है? छत्तीसगढ़ में क्रिसमस के अवसर पर हल्ला होता है, वहीं पर अनेक शहरों में हल्ला होता है। आप सारा मैसेज क्या भेज रहे हैं? और ये सारी घटनाएं जो हैं वो अधिकतर बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं। प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, मुख्यमंत्री चुप, सारे केंद्रीय मंत्री चुप, सारे धृतराष्ट्र बन गए हैं, सब अंधे गूंगे बहरे बन गए हैं, कोई नहीं बोल पा रहा इसके अंदर। प्रधानमंत्री एक चले गए चर्च के अंदर तो बस काम खत्म हो गया। इस तरह से भारत चलेगा? विदेश में आप क्या मैसेज भेज रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय क्या भारत की साख नहीं गिर रही है? क्या यूके में टेलीग्राफ ने नहीं छापा? क्या राइटर ने इसको बड़ी खबर नहीं बनाया जब क्रिसमस के अंदर बजरंग दल और दूसरे लोगों ने जाकर के हल्ला किया? अगर यही हल्ले विदेश में बैठे हुए हिंदुओं पर होने शुरू हो जाए तो फिर ये क्या बजरंग दल के जो सिपाही है, शूरवीर है, ये जाएंगे अमेरिका में, यूके में और फ्रांस में हिंदुओं को बचाने के लिए? ये बहुत संगीन मामला है जिसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को मात्र ध्रुवीकरण करना है और अपनी वोट हथियाना है, ये उनका लक्ष्य है। ये लक्ष्य आरएसएस का भी है, नरेंद्र मोदी जी का भी है। गली से लेकर के दिल्ली तक जितने भाजपा के नेता हैं उन सबको ये एजेंडा पसंद आता है। आप देखिए अब चुनाव आ रहे हैं, हाँ। असम के अंदर क्या हो रहा है, रोज हेमंता बिस्वा क्या बोल रहे हैं, आपके अखबारों में आ रहा है। सापड़ा जी ओके, सापड़ा जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने मुसलमानों का जिक्र कर दिया, आपने ईसाइयों का जिक्र कर दिया, आपने सिखों का सापड़ा जी जिक्र नहीं किया, जबकि आपके नेता राहुल गांधी ने विदेश में कहा था, याद है ना आपको वो बयान जिस पर यहां खूब बवाल भी हुआ था, सिखों को लेकर बयान दिया था उन्होंने, पगड़ी को लेकर बयान दिया था। आपने सिखों के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं चाह रहा हूं कि आप एक सिख होने के नाते सापड़ा जी ये भी बताइएगा, क्या वाकई सिर्फ असुरक्षित मुसलमान और क्रिश्चियन महसूस करता है, सिख भी क्या असुरक्षित महसूस करता है देश में? देखिए, सिख कभी असुरक्षित नहीं होता, वो खुद ताकतवर होता है। लेकिन यह भी तो सच्चाई है ना कि बंगाल के अंदर जो सिख डीसीपी थे उसको किस तरह से बीजेपी के नेता क्या क्या बोल रहे थे, वो भी तो सामने आया था। जो राहुल गांधी जी ने उल्लेख किया वो ऐसे ही थोड़ी उल्लेख किया है। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाने का प्रयास होता है, और बीजेपी के नेता कहते हैं भाई तलवार बांटना तो ये न्यू नॉर्मल है, भाई ये तो अलाउड है। तो ये सैमुअल जॉनसन ने ठीक कहा था ना, राष्ट्रवाद गुंडों की शरणास्थली है। तो इसमें क्या हुआ, बीजेपी ने गुंडों को राष्ट्रवाद के साथ साथ धर्म का भी तड़का लगा दिया है, धर्म का तड़का लगा है, कट्टरपंथी का तड़का लगा है, इसलिए ये सारे दृश्य हमको। ओके सापड़ा जी, बस एक सवाल और छोटा सा जवाब देंगे तो बेहतर होगा। विभिन्न जाति, विभिन्न प्रांतों का देश है, इसमें ठीक नहीं है। जी सापड़ा जी, ये खासतौर से बीजेपी के लोग ये अक्सर कहते हैं, और कुछ में तथ्य भी है, कि सारे आतंकवादी, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन 95% आतंकवादी मुस्लिम होते हैं। क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि ये फैक्ट है सापड़ा जी?
देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा, आतंकवाद या इस तरह से गुंडागर्दी करने वालों का कोई धर्म नहीं होता। उसको धर्म के नजरिए से देखने से अच्छा हमको कानून के नजरिए से देखना चाहिए। हाँ, लेकिन यह भी फैक्ट है कि विश्व भर में अगर हम देखेंगे, जहां जहां आतंकी घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप से उसमें होते हैं, लेकिन उस वजह से आप भारत के मुसलमानों को थोड़े टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आप अगर कोई सिख गतिविधि कहीं पर कोई आतंकवादी कनाडा में करता है, तो क्या आप यहां पर भारत के सारे सिखों को आतंकवादी कह दोगे? वैसे तो प्रधानमंत्री ने किसानों को आतंकवादी बीजेपी के नेताओं ने कहा ही था, कई कुछ कहा है जब किसान आंदोलन चल रहा था। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, आरपी सिंह जी,